जय हिंद। देखिए भैया, जो पाकिस्तान का सपोर्टर इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखे, क्योंकि पूरी वीडियो में पाकिस्तान का बेइज्जती होने वाला है और समझते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है और इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी और इसके बाद गदर 1 और गदर 2 बनाने का निर्देशक का क्या अभिनय था। गदर 1 जैसी रिलीज हुआ था, पाकिस्तान के लोगों ने क्यों हड़कंप मच गया था कि हम पाकिस्तान को बेइज्जती के रूप में इस फिल्म लगता है, और गदर 2 को रिलीज होने से पहले क्यों पाकिस्तान इतना कह रहा है कि इस फिल्म को रिलीज नहीं हुआ जाए, इसको कहूं भी पूरा इंडिया में ही रिलीज होगा, पूरे पाकिस्तान का बेइज्जती हो जाएगी। ताकि इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले गदर 1 जो निर्देशक का हाथ में आया था, उससे पहले की कहानी हम लोग समझते हैं। कुछ कुछ क्लिप आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे कोई सिख समुदाय और इससे किसी जाति विवाद पर कोई उलझन नहीं होना चाहिए। बस आप लोग बस क्लिप समझाते हैं कहां से इस फिल्म का शुरुआत हुआ था गदर 1 का, और गदर 2 बनने वाला कब रिलीज डेट होगा, कब रिलीज होगा, आखिर किन किन देशों में रिलीज होगा, तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले गदर 1 का कहानी जो लिया गया था, जो निर्देशक थे, जो राइटर लिखने वाले थे, इसमें जो बताया गया था, जो डायरेक्टर उनका नाम था अनिल शर्मा। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम करके कोई ऑपरेशन चला था। ये ऑपरेशन क्यों चला था ये समझते हैं। देखिए, ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है भारतीय सैनिक द्वारा चलाया गया था। ये पंजाब के अमृतसर में चलाया गया था। क्यों ये ब्लू स्टार चला था? तो 5 जून 1984 को अमृतसर पंजाब में, भारत में अमृतसर पंजाब में ही एक मंदिर है, पंजाब में हरि मंदिर साहिब। वहां पर एक खालिस्तान का जो आतंकवादी था, जिसका नाम था जनरल सिंह भिंडरीवाला। ये जो आतंकवादी जो था, मंदिर के आड़ में श्रद्धालुओं को बंदी बना करके भारत के प्रधानमंत्री को धमकाता था कि ये काम कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर इतने पूरे श्रद्धालुओं को हम बंदी बना करके रख ले, इसको गोली से मार देंगे। तो भैया देखिए, ये सिचुएशन ये था कि आतंकवादी हमारे देश को, मतलब पूरे देश को, मतलब शुरुआत से ही, जब से भारत देश आजाद हुआ तब से आतंकवादी का एक संगठन आ गया है। कभी खालिस्तान वाला, कभी पाकिस्तान वाला, इधर से कोई भी आतंकवादी हमारे देश में आके 2-4 को पकड़ लेता है और उसके बाद बोलता है इतना काम कर दो, इतना पैसा दे दो, तो इसको उड़ा देंगे। तो वहीं पर यहाँ पर जो मंदिर जो है हरि मंदिर साहिब, वहां पर खालिस्तान का जो आतंकवादी था जनरल सिंह भिंडरीवाली, ये आतंकवादी वहां पर मंदिर कार में छुपा हुआ था और श्रद्धालुओं को बंदी बना करके पूरे एक संगठन बना रहा था, जो सिख और हिंदुओं और मुस्लिम को एक दूर से हड़कंप मचाने की कोशिश कर रहा था, पूरे श्रद्धालुओं को यहाँ बंदी बना करके। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये लगभग 1 से 8 जून की बात है। और जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब मौजूद थे, तो 5 जून 1984 को उन्होंने भारतीय सैनिक के साथ मिल करके उन्होंने एक ऑपरेशन का नाम रखा था, ऑपरेशन ब्लू। इसका कहानी, ब्लू स्टार का कहानी यह है कि इन्होंने ऑपरेशन ब्लू के हिसाब से वहां पर अमृतसर पंजाब में गए थे। तो जब जाने के बाद वहां पर जो भी मंदिर, जो साहिब हरि मंदिर साहिब था, वहां पर 5 से 6 आतंकवादी घुस करके बैठे हुए थे, जिसका जनरल सिंह भिंडरीवाला ये मुख्य अतिथि में था। तो यहाँ पर इन्होंने कई, मतलब 5 तारीख को पूरा ब्लू ऑपरेशन लॉन्च किया। 5 तारीख को ही रात को इसको पकड़ करके बाहर लाया गया। बाहर लाने के बाद ये जो आतंकवादी था जनरल सिंह भिंडरीवाला, इसके जो सहपाठी थे, पूरा इसको विरोध हो गया कि हमारे जनरल सिंह को पकड़ लिया इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन चला करके, अब इसको क्या किया जाए। तो इन्होंने इंदिरा गांधी को टारगेट में ले लिया और श्रीमती इंदिरा गांधी को टारगेट में लेकर के 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9 बजे इनको ने 2 व्यक्ति मिलकर के, सिख का ही माना जाता है, सिख में संतब सिंह और बेअंत सिंह, दोनों मिलकर के इंदिरा गांधी को 33 गोली मारा था। हमारे भारत देश के वीर प्रधानमंत्री, एक ऐसे सतत प्रधानमंत्री जो महिला के रूप में थी और महिलाओं को सम्मान के रूप में देखा जाता था, और ये दोनों मंत्री को गोली से मार दिए थे। अब ये मारने के बाद जैसे 31 अक्टूबर 1984 को मारा गया था, तो हमारे भारत में पूरा सभी जगह पर, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, सभी जगह पर एक हिंदू और मुस्लिम, मतलब हिंदू और सिख में पूरा जंग छिड़ गया था। समझ गए कि नहीं? जो वहां पर दंगे हो गए थे, पूरे दंगे में पूरा दिल्ली में लगभग 2800 से ज्यादा सिखों को मार दिया गया था, हिंदू के द्वारा या मुस्लिम के द्वारा, मतलब एक दूसरे के दंगे हो गए थे, इतना मार गया था। कई जो अमृतसर पंजाब में, वहां भी लगता है 3000 के करीब, वहां पर पूरा इंडिया में बात किया जाए तो लगभग 17 से 18,000 सिखों को मतलब दंगों में मार दिया गया था। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत देश के हैं। तो इनको लगा ना कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादियों ने मार दिया, और ये दोनों नहीं समझ पाए। हिंदू वाला सोच रहा था सिख वाला मार दिया, और सिख वाला तो जान ही रहा था कि आतंकवादी था जनरल सिंह भिंडरीवाला, तो इसको मार के गिराना निश्चित था।
लेकिन ये बशर्ते कोई जाने तब तो कि इसका कारण क्या है। बस इसमें कंट्रोवर्सी ये हो गया कि सिख और हिंदू में लड़ाई हो गया, पूरे हिंदू को मतलब सिख जो है मतलब कोशिश कर रहे थे कि संभाले, लेकिन संभला नहीं। और इंदिरा गांधी को जब मारने के बाद राजीव गांधी जो 1984 में ही शपथ लिए, तब इसके बाद यहाँ से कुछ कुछ मतलब अमृतसर से पंजाब, मतलब पंजाब के बॉर्डर से नजदीक में वहां पर पाकिस्तान लाहौर में कुछ कुछ आदमी भाग गए, मतलब ट्रेन के सहारे कुछ जैसे मन करता वैसे के सहारे मतलब चले गए थे। तो यही से एक मतलब ये कहानी का शुरुआत होता है। जब ये दंगों में मार गए थे, मतलब सिख लोग मारे गए थे, तो कुछ कुछ भाग गए थे और कुछ कुछ बच गए थे, तो वहीं पर ये भाग करके गए थे, तो वहीं से शुरुआत हुआ था। ये बन गए थे सीधे लाहौर में जाकर के मेयर, जो हमारे अमरीश पुरी साहब थे, जो गदर 1 का फिल्म यहीं से चालू होता है। और गदर 1 रिलीज हुई थी। अब इसको देखते हैं स्टार कास्टिंग क्या है, रिलीज डेट क्या है। स्टार कास्टिंग में सनी देओल जो तारा सिंह का रोल में थे, और अमीषा पटेल जो सकीना के रोल में थे। अब देखिए यहां से कहानी की शुरुआत है। सकीना को समझ में आया कि हमारे जो अब्बा है वो दंगों में मारे गए, लेकिन ये पेपर में खाली फोटो छपा था, इसको पेपर में दिखा गया था कि हमारे अब्बू मरे गए। लेकिन ये जब आए थे तो तारा सिंह ने इनको बचाया था कि सिख और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं, और इनको संभाल के रखा था तारा सिंह, जो हमारे सनी सल्स है से ही बचा के रखा था। अब 15 जून 2001 ईस्वी को फिल्म जो रिलीज हुआ था, तब पाकिस्तान बोल रहा था कि ससुरी हमारा बहुत बेइज्जती हो गया। ससुरी तोरा इज्जत कहाँ है, पाकिस्तान जो बेइज्जती हो जाएगा। अरे इज्जत बेइज्जती किसको होता है, जिसके पास इज्जत रहता है, इसके पास इज्जत कहाँ है। ऐसी चीन के रखेल बन के बैठल है, तो इसको इज्जत कहाँ रहेगा। अब देखिए जैसे गदर 1 रिलीज हो, तो पाकिस्तान में पूरा हड़कंप मच गया था कि गदर 1 जो है रिलीज होने के बाद पूरे विश्व में ये फिल्म जो ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। मतलब ये फिल्म का जो लागत लगा था लगभग 19 से 18 करोड़ में लागत बना था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस धमाल मचाकर लगभग 135 करोड़ से 500 करोड़ तक कमा लिया था, इसके बीच में ही कमाया था। तो पूरी तरह से ये फिल्म जो था ब्लॉकबस्टर साबित हो गया था। और इस फिल्म को रेटिंग जो था 10 में से 7 से अधिक मिला था, मतलब रेटिंग पर रेटिंग आ रहा था। लेकिन इसमें हाँ पाकिस्तान का ज्यादा बेइज्जती हो रहा था। ये डायलॉग फेमस हो रहा था कि सनी जो बोल रहे थे कि जो अमरीश पुरी साहब जो थे गुंडा के रोल में वह बोल रहे थे कि तुम्हारे बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इन्होंने बोले थे पाकिस्तान जिंदाबाद, और जैसे ही बोले भारत जिंदाबाद तो बोले असफ अली तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, हमें कोई इतराज नहीं, मेरा भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा हमेशा के लिए। इन्होंने जैसे ही बोला था तो पूरे पाकिस्तान को वहां जो समर्थक जो फिल्म में टूट पड़े थे। तो इन्होंने और तो देखा हैंड पंप उखाड़ दिया, तो पूरा पाकिस्तान वाला देख करके बाप रे, एक आदमी मिलकर हैंड पंप उखाड़ दे रहा है, तो पूरे भारत के लोग, एक तो 50 करोड़ लोग जब जाएंगे तो समझ लो पाकिस्तान में को पानी पीने लगे पंप नहीं रहेगा, पूरा उखाड़ के सब लेके चला गया घर। और इसी तरह से सोच रहा था कि जैसे गदर 2 रिलीज हुए तब पाकिस्तान सोच रहा है कि हमारा पूरा बेइज्जती हो जाएगा। अरे ससुरा तेरे तो इज्जतें कितना है जब बेइज्जती हो जाएगा। जिसका बेइज्जती कब होता है, जिसका इज्जत रहता है। और गदर 2 के लिए रिलीज डेट मतलब कब ये मूवी रिलीज होगी, इसमें भी स्टार कास्ट वही आपको अभी तक हमको समझ में आया है, सनी देओल और अमीषा पटेल, सॉरी अमरीश पुरी साहब तो अभी लेट हो गए, अभी नहीं रहे, क्योंकि इनके खलनायक के अभिनय की दुनिया में पूरा माना जाता है, क्योंकि ये मेहर असफ अली के मतलब रूप में थे। अब देखा जाए कि गदर 2 कब रिलीज होता है, इसे तो 2 डेट पता चल रहा है कि 26 जनवरी 2023 ईस्वी को रिलीज होगा और 15 अगस्त 2000 मतलब 23 में ये रिलीज होगा, क्योंकि सनी देओल ये एक तरह से हमारे भारत के बीत गाथा है, एक तरह से सैन्य बल मतलब पूरे भारत का परचम लहराने वाला फिल्म है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऐसे दिन रिलीज होगा जब हमारे भारत में कोई ऐसा फेस्टिवल हो, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त, ये सब चीजों इस सब दिनों के दिन रिलीज हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। अब देखिए जब भारत में ये फिल्म रिलीज हो जाएगा तो पूरे देश में मतलब कहां कहां रिलीज हो सकता है, इसका फिल्म में कहां कहां मांग है। सबसे नेपाल भूटान, नेपाल में तो कंफर्म है कि यहाँ पर कोई थिएटर नहीं, लेकिन फिर भी रिलीज होगा। भूटान तो कंफर्म है, श्रीलंका तो कंफर्म है, ये सब देश आसपास पड़ोसी में ये सब चिंता मत कीजिए। ये कह रहा है ससुरा पाकिस्तान कि हम आपको रिलीज नहीं दोगे, मतलब होने देंगे। एक कागज पर साइन बोला था सनी सर ने बोले थे कि एक कागज पर साइन होने या ना होने से क्या मतलब है। फिर से तारा सिंह जाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान को हिला करके आएगा। आपको ये हम सब पूरे भारतवासियों का अपने एक अभिनय के दम पर
अपने एक अभिनय के दम पर पूरे भारतवासियों को दिखाते हैं कि एक आदमी मिलकर के पूरा पंप उखाड़ करके ला सकता है। तो पूरा 150 करोड़ का भारत का जनसंख्या वाला देश जब पाकिस्तान में चल जाएगा तो वहां पर पंप का एका को मिलकर के अथी कर देगा, तो वहां पर पूरा पाकिस्तान दही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, गलती से कर दिया तो। अब बात समझ में क्या कर दिया तो इसमें यहाँ पर इसको रिलीज के लिए ये विरोध कर रहा है पाकिस्तान। आखिर क्यों विरोध कर रहा है, इसको तो खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इज्जत जिसका रहता है उसी का इज्जत नीलाम होता है। आई होप समझ पाए होंगे। और ऐसे भी चूतिया कितनों तादाद में हो जाए, गन्ने घसीट के नहीं ले जा सकते, तो इसलिए कितनों ही मतलब अफवाह उड़ाते रहे। समझ गए, तो उससे कोई मतलब नहीं। ये फिल्म रिलीज होगी अपने निर्देशा डेट अनुसार, और वही डेट में पूरे बॉक्स ऑफिस पर हमारे जितना भी भारत देश के नौजुवक है, जो सैनबेल है और जो इसमें काम किए हैं। और एक बात और तहे दिल से स्वागत उनको करना चाहूंगा जो फिजिकल एकेडमी इंदौर में चलाते हैं, जो 200 जवानों को हमारे वीर गाथाओं के लिए एक फिल्म के लिए उन्होंने साइन करवाया, और वह अपने ही भाई बंधु है, जो किसान के बेटे, गरीब के बेटे, जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। मैं उनको लिए पैर छू करके नमन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही महान काम किए हैं। और उन फिजिकल एकेडमी चलाने वाले सर को बहुत अच्छा, आपकी सोच है सर, आपकी सोच एकदम जो कहिए सो मारने वाले हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, पूरा समझेंगे विस्तार से कि इंदिरा गांधी का हत्या कैसे हुआ था और किया था कि नहीं किया था। मिलेगा अगले क्लास में, तब तक